अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं, लेकिन दिली तौर पर बहुत ज़्यादा दुख में से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला की आज़माइशें जो हैं वो अभी हमारे ऊपर से ख़त्म नहीं हुई। उन्हीं में से एक और उसकी आज़माइश जो उसने हमारे ऊपर डाल दी और उसमें से हम लोग गुज़र रहे हैं। अम्मी तो बिल्कुल भी उस हवाले से आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रही, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि वो अब इस सिचुएशन को आपके साथ कैसे शेयर करें और कैसे इसको फ़ेस करें। तो इसलिए 2 दिन से उनका कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा और ना ही वो कोई किसी किस्म की इस हवाले से बातचीत कर रही हैं। ना ही उन्होंने अब मुझे बोला है कि चलो व्लॉग बनाएँ, मैंने अपलोड करना है ये वो। बस वो एक अजीब ही फ़ेज़ से गुज़र रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चले मैं ही आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ और आपके साथ इस उनका जो एक उनका दुःख है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि वो आजकल क्यों नहीं आ रही। तो बात यूँ है कि 2 दिन पहले जो है मेरे कज़न है, खाला के बेटे, उनका कॉल आई खाला लोगों की कि जो है उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, तो आप लोग जो है वो आ जाएँ। तो क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन है वो मेरी भाभी भी हैं, बड़ी भाभी हैं, मैंने उनको साथ लिया। अम्मी ने बोला कि आप उनके साथ चली जाएं। भाई क्योंकि उस टाइम पे घर नहीं थे तो मैं उनके साथ आ गई। और हम लोग जब घर से निकले तब जो भाई की कंडीशन ये थी कि वो उनको लेके डॉक्टर के पास, पहले उन्होंने घर पे डॉक्टर को बुलाया। भाई को अचानक से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उनको चेकअप करवाया डॉक्टर, फिर उनको अपने क्लिनिक पे ले गए। वहाँ पर उन लोगों ने उनको इमरजेंसी एड वगैरह दी, तो उनका बीपी बहुत लो हो गया। तो फिर उन लोगों ने जो उनको इमरजेंसी में इंजेक्शंस ड्रिप्स वगैरह लगाई कि इनका थोड़ा बीपी स्टेबल हो जाए ताकि इसको आगे मूव कर सकें। अपनी कोशिश करने के बाद उन लोगों ने उनको दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया, उसको फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स ने जो है उनको जो भी उनकी ट्रीटमेंट हो सकती थी उनके अपने हॉस्पिटल के लिहाज से उन लोगों ने फुल कोऑपरेट किया और उनको हर तरह की सारी इमरजेंसी में जो भी उनको ज़रूरत थी उसके मुताबिक उनको मेडिकल एड दी सारी। तो इस पूरी सिचुएशन में हम जो है उनके साथ राब्ते में थे, क्योंकि हम लोग रास्ते में आ भी रहे थे, तो हम वक्तन फ़वक्तन उन लोगों से अपडेट लेते रहे कि अभी क्या सिचुएशन है। तो ख़ैर हम लोग जो है फिर टेंशन थोड़ा उसको रिलीज़ करके भी, क्योंकि ड्राइव मैं कर रही थी, बच्चे भी साथ थे, भाभी भी साथ थी, तो मैंने पूरी कोशिश की मैं कि अपने आप को जो है वो रिलैक्स रखूं ताकि इजी हो के बिल्कुल एक्टिव माइंड के साथ मैं ड्राइव कर सकूं। तो हम लोग रास्ते में जब आ रहे थे तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि टायर हमारी गाड़ी का पंक्चर हो गया, जो कि बिल्कुल ही जो वो उसकी हवा एकदम से निकल गई। ऐसा इससे पहले मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए कि एकदम से ये अचानक से जो उसके टायर की बिल्कुल हवा निकल जाए। मैंने घर इन्फॉर्म किया कि हम लोग ऐसे रास्ते में खड़े हैं और गाड़ी का टायर जो वो बिल्कुल ही बैठ गया है और मुझे नहीं पता कि मेरे आगे पीछे कोई टायर शॉप है कि नहीं है। फिर भाई लोगों ने जो है वो राब्ता किया अपने इर्द गिर्द जो भी हमारे एरिया के लोग थे। तो लकीली ये जमशेद भाई जो हैं वो करीब ही थे, तो वो फ़ौरन हमारी मदद के लिए वहाँ पहुँच गए और आके उन लोगों ने जो है वो टायर वगैरह किया चेंज। उसके साथ साथ हम लोग भाई के लिए भी परेशान थे और हम लोग बार बार उनको भी कॉल करके अपडेट उनकी ले रहे थे और हमें ख़बर मिली कि वो अभी माशाल्लाह से स्टेबल हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि वो थोड़ी देर तक उनको डिस्चार्ज कर देंगे। तो हम लोग भी और ज़्यादा इजी भी हो गए और खुश भी हो गए कि चलें, अल्लाह का शुक्र है हमारे जाने तक जो भाई घर ही आ जाएंगे। तो
टायर की जो कंडीशन थी वो ज़्यादा कट लग गया था, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर हैं, इनमें हवा भी नहीं भरी जा सकती। तो इसकी जो रिपेयरिंग में तकरीबन वहाँ पर हमें 2 घंटे का टाइम लग गया। 2 घंटे तक हम लोगों ने वेट किया। सबसे जो ख़ास बात वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि ये भाई जो पिछले वीक दुबई चले गए थे, वहाँ पर 3-4 दिन रुके। ये कंपनी वीज़े पे गए, जिस कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था, इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से उस कंपनी को दुबई वालों ने जो है वो उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने जो वर्कर पाकिस्तान से बुलवाए थे उन लोगों को वापस भिजवा दिया। तो ये भाई भी जो है उन्हीं में से एक थे, जो कि वहाँ 4 दिन रुके और फिर पाकिस्तान वापस आ गए और दोबारा जाने का इरादा रखते थे। और ईद के बाद इनकी दोबारा कन्फर्मेशन थी कि ये ईद के बाद जो है दोबारा चले जाएंगे वापस। तो इंसान का अल्लाह पाक ने जहाँ रिज़्क़ जितना खाना होता है उतना ही खा के वो इंसान वापस वहीं आ जाता है जहाँ उसकी बाकी की ज़िंदगी का टाइम गुज़रना होता है। रात के तकरीबन 9:30 बजे हमें दोबारा कॉल आ गई, कहने लगे कि भाई की तबीयत दोबारा से जो है वो बिगड़ रही है। अब यहाँ से भी डॉक्टर ने जो है वो उन्होंने जवाब दे दिया और उन्होंने रेफ़र कर दिया है कि आप इनको लाहौर हॉस्पिटल ले जाएं। हम लोग जो है एकदम से फिर परेशान हो गए कि अभी तो बता रहे थे कि वो स्टेबल हैं, फिर अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। हम लोगों ने उनसे कहा कि हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग घर जाएं, अगर आप लोगों की ज़रूरत हुई तो फिर हम आप लोगों को बता देंगे, तो आप लोग आ जाना। हम लोगों ने बोला चलें ठीक है। उन्होंने भाई को जो है एम्बुलेंस में वहाँ से डाला और उनको लेके लाहौर जनरल हॉस्पिटल ले गए। तो जनरल हॉस्पिटल वो लोग पहुँचे ही हैं तो उन भाई का बीपी दोबारा से लो हो गया। हम लोग भी इधर से घर पहुंच गए तो हमें पता चला कि भाई का बीपी दोबारा लो हो गया है। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचने तक उनका जो है वो उनका दम निकल गया। फिर भी डॉक्टर्स ने आके उनको चेक किया तो उनकी नब्ज़ बिल्कुल नहीं चल रही थी और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे घर में जब ये ख़बर पहुंची, हम लोग भी यहाँ पर घर में थे, तो पहले ही बहुत लोग घर पर थे, लेकिन एक क़यामत टूट पड़ी। जो भी लोग थे सब लोग रोना चीखना चिल्लाना शुरू हो गए। ये उनके छोटे भाई हैं, एक ही उनका भाई रह गया। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से हम लोगों ने कोई भी व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं थी और दिल भी नहीं चाह रहा था कि एक हंसता खेलता इंसान एकदम से इस तरह दुनिया से रुखसत हो जाए। अल्लाह ताला से हम लोग क्या कहें, क्या गिला करें, क्या शिकवा करें कि वो ऐसी आजमाइशें डाल रहा है जो बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाती है। जैसे मुझे ये ख़बर मिली, मैं भी उस घर में मौजूद थी। खड़े खड़े मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। खाला ने मुझे हिलाया तो मैं वहीं गिर गई। हम लोग गए मस्जिद, वहाँ पर हम लोगों ने अपने इस भाई का जनाज़ा भी पढ़ा। जनाज़ा पढ़ने के साथ साथ मुझे रोना आ रहा था इस बात को लेके कि दुनिया में कोई ऐसी भी बहन होगी जो अपने जवान भाइयों के ऐसे जनाजे देखती होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आइंदा कोई ऐसी ना आजमाइश डाले। अल्लाह ताला मेरे जो भाई हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती, उनको लंबी ज़िंदगी दे। हम में इतनी अब सकत नहीं रही कि हम लोग मज़ीद ये आजमाइशें देख सकें। अल्लाह पाक तू हमसे राज़ी हो जा। अगर हमसे कोई गलती कोताही होगी है तो अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमको माफ़ फरमा दें, हमें अपने अमान में रख। अल्लाह पाक दुआ है तुझसे कि तू आने वाली आजमाइशों से, दुखों से, तकलीफ़ों से बचा।
یہ ایک ایسا سانیہ اچانک سے پھر ہمارے گھر میں ہو گیا کہ جس کو بہت ہی مشکل سے برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس کو کریں۔ آپ سب لوگوں سے دعا کی گزارش ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کے دلوں کو جو ہے وہ سکون دے اور ان کے دل جو ہیں وہ ٹھنڈے کرے اور ان کو جو ہے سکون دے۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔